नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको त्रिभुज वाली आकृतियों के बारे में पूरा विस्तार से वीडियो बना के बताऊंगा। तो देखें, ये जो इस प्रकार की बॉक्स वाली आकृतियां होती हैं जिनमें एक बॉक्स दे रखे हों एक सीधी लाइन में, एकदम सीधी, इनके ऊपर नीचे बॉक्स दे रखे हों, तब हम इसके बाद हल करेंगे। और इनका बिल्कुल सीधा और सिंपल सा मेथड है। क्या करेंगे, जितने भी बॉक्स दे रखे हैं उनको 10 से गुणा कर दो। जैसे यहाँ पे कितने बॉक्स दे रखे हैं, एक, तो 10 से गुणा कर दो इसको, तो बराबर में कितना आ गया 10, और उसके बाद उसमें हमेशा 2 घटा दो, तो आपका आंसर हो गया 8। इसमें कितने बॉक्स दे रखे हैं, 2 बॉक्स दे रखे हैं, तो 2 को 10 से गुणा करो, कितना हो गया 20, उसमें से 2 कम कर दो, आपका आंसर हो गया 18। इसमें कितने बॉक्स दे रखे हैं, 3, तो क्या करेंगे हम 3 को गुणा कर देंगे किससे, 10 से, अपना उत्तर आ जाएगा 30, और 30 में से 2 कम कर दिया, अपना उत्तर हो गया 28। और यहाँ पे दे रखे हैं 4 बॉक्स, तो 10 से गुणा कर दिया हमने 40, और -2 कर दिया, तो आंसर आ गया 38। यानी कि जिस सवाल को करने में 8 8 8 8 ऐसे करते हैं, यानी कि जो सवाल 5 सेकंड का है उसे 5 मिनट लगाना बेवकूफ़ी होगा। अब हम बात करते हैं, और ये वाला हमेशा ध्यान रखना, 10 से गुणा तभी होता है जब एकदम सीधे में बॉक्स दे रखे हों, ऐसे दे रखे हों चाहे ऐसे दे रखे हों, बस लगातार होना चाहिए एक सीक्वेंस में। अगर सीक्वेंस में नहीं दे रखे हैं तो क्या करना है वो मैं आपको भी समझाता हूं अगले में। देखें, अगर बॉक्स के साथ में कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स दे दिए जाएं, जैसे यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखे हैं, जैसे यहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये मान लिया कि बॉक्स की एक सीधी लाइन थी और ये बॉक्स आ गया एक्स्ट्रा, या मान लो कि ये बॉक्स की एक सीधी लाइन थी, ये आ गया एक्स्ट्रा। हमेशा ध्यान रखना, बॉक्स की सीधी सीक्वेंस किसको मानोगे, जहां ज्यादा बॉक्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो 2 दे रखे हैं, इधर भी 2 दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड में 3 दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान लो। यहाँ पर ये माना जाएगा क्योंकि लगातार 4 डब्बे दे रखे हैं। तो अभी आप क्या करोगे, वही नियम, कितने डब्बे दे रखे हैं 3, तो आप क्या करेंगे, उसको 10 से गुणा करेंगे। सबसे पहले आ गया 30, और 30 में से फिर कितना माइनस कर देंगे, 2, कितना आ गया 28। लेकिन मैंने कहा था 28 तब होंगे जब ये सीधे लाइन पे होते, ये यहाँ के बजाय यहाँ होता है, या ये यहाँ के बजाय यहाँ होता है। लेकिन यहाँ पे ये एक बॉक्स एक्स्ट्रा पोजीशन पे है, इस वजह से आप कहोगे 28 नहीं, इसमें 28 प्लस है, 28 प्लस है। अब आगे आगे कितना जुड़ेगा इसके बाद बताऊंगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गया 5, तो 5 को गुणा करोगे 10 से, कितना हो गया 50, 50 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो गया 48। लेकिन 48 तब होता है जब दोनों बॉक्स यहाँ होते, एक लाइन होती है ऐसे या ऐसे, तो ये 48 नहीं है, 48 प्लस है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 को गुणा किया 10 से, 80, 80 में 2 कम किया 78, तो इसमें 78 नहीं है, इसमें 78 प्लस है। अब हम बात करते हैं प्लस कितना है। देखिए, एकदम सिंपल और सीधा नियम है, 2 रूल माइंड में सेट कर लेना। अगर एक्स्ट्रा बॉक्स किनारे पर दे रखा है तो उसमें उस किनारे के बॉक्स के लिए 1 जोड़ दो, दोनों किनारों पे दे रखे तो 2 जोड़ दो। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है ये किनारे पर ही है, या मान लो ये वाला माने तो ये एक्स्ट्रा किनारे पे आ जाएगा। तो एक ही बॉक्स एक्स्ट्रा दे रखा है तो उसके लिए आ गया 1, तो इसमें फाइनल उत्तर आपका हो गया 29 त्रिभुज। यहां पर मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं। यहां देखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको एक्स्ट्रा मानूं या इसको एक्स्ट्रा मानूं, लेकिन दोनों एक शीट में आ गए, दोनों एक शीट में आ गए, तो इसका एक रूल और होता है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये बॉक्स किनारे पर है 1, ये बॉक्स किनारे पर है 1। अब बात करते हैं, अगर बॉक्स मध्य में दे रखा हो तो उसके लिए जुड़ेगा 3, 2 दे रखे तो 3 3 हो गया। यानी कि अगर बॉक्स एक्स्ट्रा किनारे पर है तो 1 जोड़ दो, और अगर एक्स्ट्रा बॉक्स मध्य में है तो 3 जोड़ दो। तो यहाँ पे प्लस कितना हो गया, 3 3 6 1 7 और 1 8, इसमें प्लस 8 हो गया, और आपका आंसर आ जाएगा 86। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम मानते हैं बॉक्स की ये सीधी कतार है, ये एक्स्ट्रा और ये एक्स्ट्रा, या मान लो बॉक्स की कतार ये है, ये एक्स्ट्रा और ये एक्स्ट्रा है, तो ये भी किनारे पर है, सॉरी मध्य में है, ये भी मध्य में है। 3 + 3 कितना हो गया 6। लेकिन ये दोनों एक शीट में आ गए ऐसे, और ऐसा आप देखो कभी नहीं होता। जब ये होता है तो ये वाला सामने वाला किनारा खाली होता है, ये होता है तो इसके सामने वाला किनारा खाली होता है, आमतौर पे ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो और दोनों किनारों पे दे रखा हो तो ध्यान रखें, इन दोनों किनारों पे, चाहे वो यहाँ पे दे दिया जाए तो इसको 1 1 जोड़ देंगे, इसको कर लेंगे, चाहे मध्य में दे रखा हो चाहे कॉर्नर पे एक साथ दे रखे हो,
उसके बाद में क्या करना, अगर कॉर्नर पे दे रखे होते इन दोनों को इधर खिसका देता मैं, तो एक इसका, लेकिन इन दोनों का 2 और जुड़ता है। बस ये ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो यहां पे एक और बॉक्स दे दूं मैं एग्जाम्पल, तो ये दोनों बॉक्स किनारों पर आ गए, लेकिन तो एक इसका, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों के लिए फिर कितना होगा, प्लस का 2 और जोड़ना पड़ेगा। अगर दोनों बॉक्स, दोनों किनारे एक साथ भर जाते हैं तब, या दोनों मध्य एक साथ आ जाते हैं तब। तो अब आपका उत्तर कितना हो गया इसमें, 56, और इसमें कितना हो गया, 86। तो ये एडिशनल नियम ध्यान रखेंगे। अगर एक्स्ट्रा बॉक्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो वो दोनों मिलके 2 और बना देते हैं। ठीक है, आगे देखें अपन ने कर लिया, जब सीधे बॉक्स दे रखे हों, फिर उन बॉक्स के साथ में कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स दे रखे हों। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा बॉक्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा लाइन दे दी जाए इस प्रकार की, तब कैसे टैकल करें। तो सिंपल सा है, पहले वही तरीका, 1 2 3 बॉक्स हैं, तो आप 10 से गुणा करेंगे 30, उसमें से 2 कम करेंगे, कितना हो गया आपका 28। फिर उसके बाद में आपको बता 28 तब होता जब ये बॉक्स सीध में होते, तो ये हो गया 28 प्लस कितना, एक बॉक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है, एक इसका। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा लाइन, तो ध्यान रखने इस प्रकार की एक तिरछी लाइन 3 त्रिभुज प्लस कर देती है, 3 त्रिभुज और जोड़ देती है, तो यहाँ प्लस का 3 कर देंगे, तो आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा 32। अब यहाँ देखें, वैसे तो मैंने कहा था कि ज्यादा बॉक्स होंगे जिस साइड में वही लाइन माननी है, लेकिन यहाँ पे एक नियम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लो अपन ने ये वाली बॉक्स की लाइन मानी, ये बॉक्स हो गया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 गुणा में 10 बराबर 40 माइनस 2 38, यानी 38 नहीं 38 प्लस। अब अगर हमने ये बॉक्स माना, ऐसे सीक्वेंस मानी, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। क्यों, क्योंकि मध्य में बैठा है, 3 जोड़ दिया। फिर इस प्रकार की एक लाइन 3 त्रिभुज जोड़ती है, इस प्रकार की एक लाइन 3 त्रिभुज जोड़ती है, तो 3 + 3 6 ये हो गया, तो 38 3 41 और 6 47, तो इसमें 47 त्रिभुज है। लेकिन यहाँ मैं पीछे वाली बात को और एक्सप्लेन कर देता हूँ ढंग से देखें। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने बॉक्स की लाइन मान ली, ये वाली मान लिया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि 1 2 3 4 हैं, गुणा में आपने किया 10, 40 हो गया, माइनस का 2 किया 38 हो गया, 38 प्लस। मान लो ये बॉक्स एक्स्ट्रा है और ये बॉक्स भी एक्स्ट्रा है, ये किनारे पे है, ये भी किनारे पे है, तो कितना जुड़ गया, 3 + 3 कितना, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया भाई। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर इस साइड में, किनारे वाली साइड में दोनों एक ही किनारे पर बॉक्स आ जाएं, किनारे पे ध्यान रखना, मध्य वाली बात अलग है, किनारे पे दोनों वाली साइड में एक साइड आ जाएं, तो उनके लिए प्लस का 1 होगा। और अगर यहां पर बॉक्स आ जाए और ये मध्य वाले दोनों एक सीध में आ जाए, उनके लिए प्लस का 2 होगा। बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 41, और ये एक्स्ट्रा 2 लाइन हो गई, 41 और 6 कितना हो गया, 47। तो यहाँ ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा कि हमेशा बॉक्स की सीधी लाइन किसको मानना चाहिए, जहां ज्यादा बॉक्स दे रखे हैं उसको। तो हम ये वाला हल ज्यादा बेस्ट करेंगे, ये रहेगा, ये वाला नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे आप लोग ये नियम भूल जाओगे कि यहाँ पे किनारे पे है और सामने किनारे पे है, दोनों किनारों पे जब डब्बे आ जाते हैं तो उसके लिए प्लस का 1 एक्स्ट्रा और जुड़ जाता है। तो ये बात आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा कि ये ऐसे मानो और ये एक्स्ट्रा मानो, इसके लिए कितना आ गया, 3, और आपका काम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ये वाला बॉक्स हो गया अपना 2 सीक्वेंस हो गई, तो ये हो गया और ये एक्स्ट्रा हो गए दोनों के दोनों, तो ये कितना हो गया, 4 बॉक्स दे रखे हैं, तो 4 को गुणा करोगे किससे, 10 से, 40 हो गया, माइनस 2 किया 38 हो गया, तो ये हो गया 38 प्लस। एक बॉक्स ये एक्स्ट्रा है, किनारे पर है, एक है, ये एक एक्स्ट्रा है किनारे पर। ध्यान रखें दोनों अलग अलग किनारे पे हैं, एक साथ में नहीं बैठे दोनों, ये इस किनारे पे और ये इस किनारे पे। तो यहाँ पे अपना हो गया प्लस का 2, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन है 3, और एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ रही 3, 3 + 3 कितना हो गया, 6। इसमें अपना आंसर आ जाएगा 46, इसमें आ जाएगा 47 और इसमें आ जाएगा 32। तो आप कर सकते हैं आराम से। देखें एक इस प्रकार की आकृति भी आ जाती है जिसमें आप इसको पतंग नुमा आकृति बोलो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। पतंग कैसे कि यहाँ पे एक पतंग बना रहा है,
जिसमें एक इधर होती है सीख और एक होती है इधर, तो आप इसको पतंगनुमा आकृति बोल सकते हैं। वैसे कई बच्चे इसको तीरनुमा आकृति भी बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पतंगनुमा बोलूँगा। तो इस प्रकार की एक पतंगनुमा आकृति 5 त्रिभुज और बना देती है। तो ध्यान रखना, पतंग ऐसे पूरा बनना चाहिए, ये वाला और एक ऐसे आएगा। तो इस प्रकार की पतंगनुमा आकृति 5 त्रिभुज बनाती है। बाकी रूल वही है, 1 और 2, 2 बॉक्स हैं, 10 से गुणा कर दिया 20 हो गया, माइनस का 2 18 हो गया। एक्स्ट्रा बॉक्स इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ पतंगनुमा आकृति है जिसके बनते हैं 5 और अपना आंसर आ जाएगा 23। तो आप ये आराम से करते हैं बॉक्स वाली आकृति। अब इसके बाद में बात करते हैं जैसे डबल बॉक्स आ जाए तब क्या करना है। देखें अब हम बात करते हैं अगर बॉक्स 2 लाइन में दे रखा हो, 2 कंप्लीट लाइनों में, तो यहाँ पर 10 वाला नियम अप्लाई नहीं करें। ध्यान रखना, 10 वाला नियम अप्लाई तब होगा जब 2 कंप्लीट लाइन नहीं बनती हैं, बीच में कुछ अधूरे एक्स्ट्रा बॉक्सेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे वो देखें। इस प्रकार के सवाल में आप क्या करोगे कि ये 2 लाइन देखेंगे, जैसे ये 2 लाइन, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से उस लाइन में कॉलम कितने बने हैं, तो इसमें कॉलम बने हैं 1 और इसमें बने हैं 2। तो आप क्या करोगे, पहले कॉलम को लिखोगे 10 और दूसरे कॉलम को लिखोगे उसके बाद में संख्या जो भी आई 11। तो यहाँ पे ये पहला कॉलम है, ये 2 लाइन बन गई और इसमें पहला कॉलम ये रहा, इसकी वैल्यू कितने हैं 10, इसकी वैल्यू अगला 11, इसकी हो जाएगी 12। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद में यहाँ कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4, अंतिम जो भी आया है 11, तो उसको 4 से गुणा कर दो, आपका उत्तर हो गया 44। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और 6, अंतिम जो भी आया 12 और उससे गुणा कर दें, 12 6 72। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ गया इसमें 44 और इसमें 72 त्रिभुज। अब इसी चीज़ को आप आराम से कहीं भी सर्च करो कि इस अकेले वीडियो के लिए आप लोगों को मिलेगा कम से कम भी 10 मिनट में सॉल्यूशन दे रखा है, इसका भी देखो। अब यहाँ मैंने सिर्फ 10 सेकंड में करके दिखा दिया। तो इसी प्रकार से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना आप मुझे प्रोत्साहित करोगे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद। अब बताते हैं